हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है उत्सव। उत्सव मतलब सेलिब्रेशन। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, आपका बर्थडे है या फिर कुछ फेस्टिवल्स त्यौहार हम मनाते हैं, होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, इन सभी को हम सेलिब्रेट करते हैं। इन दिनों पर हम उत्सव मनाते हैं। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले पेज पर आप देखेंगे चारों तरफ ये डेकोरेशन की गई है, जैसा कि हम फेस्टिवल्स में करते हैं, घरों को डेकोरेट करते हैं। फिर कुछ पिक्चर्स गिवन है। ये पिक्चर है पोंगल की, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये है मकर संक्रांति की, जिसमें हम पतंग उड़ाते हैं। फिर ये पिक्चर है छठ की, छठ पूजा। ये बिहार का फेस्टिवल है, जिस दिन भगवान सूरज की पूजा की जाती है। फिर ये है बिहू की पिक्चर, जो आसाम में मनाया जाता है। और ये है लोहरी की पिक्चर, जो पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, ये कुछ फेस्टिवल्स हैं। अब यहाँ पर इनके बारे में आपको दिया है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर, हमारा जो भारत का कैलेंडर है, उसके अनुसार द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण, उत्तरायण का मतलब है जब सन अर्थ की उत्तर दिशा में आता है। हमारी जो धरती है उसकी नॉर्थ साइड में आता है, और इस टाइम पर क्या होता है, भारत में गर्मी शुरू होती है। तो उत्तरायण के कुछ फेस्टिवल्स हैं, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू एंड लोहरी, जिनकी पिक्चर हमने अभी देखी। मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम विंटर्स टू समर्स, और ये फेस्टिवल्स तब मनाए जाते हैं जब विंटर खत्म होती है और गर्मियां समर्स शुरू होती हैं। ठीक है। द सेलिब्रेशन सिग्निफाइज द रिटर्न ऑफ सनी डेज, और इनको सेलिब्रेट करने का ये मतलब है, जब ये फेस्टिवल अब मनाते हैं, मतलब अब से सनी डेज होने लगेंगे। जो ठंड है वो खत्म हो गई है, गर्मियां आ जाएगी। एंड द स्टार्ट ऑफ हार्वेस्ट सीजन, और फसलों की कटाई भी शुरू हो जाएगी। इसीलिए भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जब गर्मियां शुरू होती है और सर्दियां खत्म होती है, कि अब से सनी डेज होंगे और हार्वेस्ट सीजन भी शुरू होगा। ओके, कुछ फेस्टिवल्स के नाम आपको दिए हैं, आपको पता होना चाहिए। मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, लोहरी, इन सब को हम बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ओके, नाउ डिस्कस द वेरियस लोकल फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड। अब टीचर आपसे क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपके यहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। आगे आते हैं चैप्टर में। एक्सटेंड द पैटर्न्स बाय ड्राइंग फर्दर, ये कुछ पैटर्न्स दिए हैं, आपको इन्हें आगे बढ़ाना है, आगे ड्रॉ करके। जैसे पहला पैटर्न है, इसमें ये एक स्टोन, एक पत्थर है, फिर एक स्टिक, एक लकड़ी है, फिर से स्टोन, फिर से स्टिक। अब नेक्स्ट आप क्या ड्रॉ करेंगे, एक और स्टोन, फिर एक स्टिक, फिर स्टोन, फिर स्टिक, इस तरीके से। ऐसे आप इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे और लाइन को कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर सेकंड, ये पैटर्न है, एक इसमें रोप, रस्सी बांधी हुई है, उसमें सबसे पहले 2 लीव्स, पत्तियां हैं, फिर एक फ्लावर है, फिर से 2 लीव्स, फिर से एक फ्लावर। अब आप ड्रॉ करेंगे फिर से 2 लीव्स, एक फ्लावर, इस तरीके से। फिर से 2 लीव्स, एक फ्लावर, उसके बाद फिर से 2 लीव्स एंड 1 फ्लावर, एंड देन अगेन 2 लीव्स 1 फ्लावर। इस तरीके से इस पैटर्न को आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, एक दिया है, एक कैंडल, फिर एक दिया, फिर एक कैंडल, फिर से एक दिया आप ड्रॉ करेंगे, एक कैंडल, फिर एक दिया और फिर एक कैंडल। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न्स आपको बनाने हैं अपनी बुक में। नेक्स्ट आप देखेंगे फिर से एक धागा लगाया है, उसके ऊपर 2 स्टार्स हैं, एक ये छोटी सी माला है, फिर से स्टार्स, फिर से एक माला। तो नेक्स्ट में आप फिर से 2 स्टार्स, एक माला, 2 स्टार्स, एक माला ड्रॉ करेंगे, ऐसे इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट नाउ आगे ये कुछ फ्लैग्स लगाए गए हैं, इनमें डिफरेंट कलर्स हैं। पहले में आप देखेंगे सैफरन सा रेड कलर है, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू। तो नेक्स्ट में आप करेंगे फिर से रेड यहाँ, और इसके नेक्स्ट में ब्लू, फिर ब्लू, फिर से रेड, नेक्स्ट में रेड, देन ब्लू, और फिर से रेड एंड ब्लू। ओके, नेक्स्ट ना ये एक पैटर्न आपको दिया है। पहले तो ये बैकग्राउंड में ये पूरा कलर आप करेंगे,
यहाँ मैच कर लेंगे कलर को अपनी तरफ से। फिर ऊपर आपको ये डिज़ाइन बनाना है, ये वाइट कलर होगा यहाँ पहले ऐसे, फिर उसके अंदर रेड कलर होगा, फिर नीचे ये एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल, फिर से रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल। यहाँ पर सर्कल आया है तो नेक्स्ट आप रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर से आगे एक सर्कल बनेगा और बाउंड्री पर होगा इसके ब्लैक कलर, अंदर भी ब्लैक। ठीक है, इस तरीके से ये पैटर्न आप कंप्लीट करेंगे। आगे एक थाली आपको दी है, इसमें एक लड्डू है, एक चॉकलेट का पीस है, फिर से लड्डू, फिर से चॉकलेट। तो यहाँ पर आप एक लड्डू बनाएंगे, फिर से एक चॉकलेट का पीस बनाएंगे, देन अगेन 1 लड्डू, कलर कर देंगे इसमें, फिर से 1 चॉकलेट पीस, फिर से एक लड्डू और यहाँ पर एक चॉकलेट। ओके, नेक्स्ट आगे ये एक क्यूकम्बर का पीस है, एक टमेटो का टुकड़ा है, तो यही आप ड्रॉ करेंगे। फिर से एक ये क्यूकम्बर है, इसके साइड में आएगा टमेटो रेड, फिर से एक क्यूकम्बर, कलर कर देंगे अंदर उसी तरीके से, फिर से ये टमाटर का एक स्लाइस, ये था क्यूकम्बर, फिर से टमेटो गया आगे तो नेक्स्ट क्यूकम्बर आएगा। फिर यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम यूटिलाइज करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्यूकम्बर, फिर से एक टमेटो और फिर से एक क्यूकम्बर। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे आते हैं। नाउ लेट अस डू, एक एक्टिविटी है करने के लिए। मुन्ना इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कलरिंग, मुन्ना को कलरिंग बहुत पसंद है। ही क्रिएटेड अ पैटर्न बाय यूजिंग द इम्प्रेशन ऑफ हिज थम एंड फिंगर्स, उसने अपने थम और फिंगर्स के ऐसे इम्प्रेशंस बनाए और एक पैटर्न क्रिएट किया है। देखो पहले उसने एक इम्प्रेशन, एक बार एक थम या फिंगर का इम्प्रेशन लगाया, फिर 2 फिंगर्स का, फिर 3 का, फिर 4 का, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 का। You can also create a pattern like this by using your fingerprint in the given space. अब नीचे आपको स्पेस दिया है, आप भी इसमें एक अपने फिंगर्स का एक पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर देखो बच्चे ने ये पैटर्न कंप्लीट करना है। एक पिंक कलर का थंब इम्प्रेशन लगाया, 2 तरीके की इंक ली है, फिर ब्लैक, फिर पिंक, फिर ब्लैक, फिर पिंक। तो नेक्स्ट कौन आएगा, फिर से ब्लैक, ये आप कंप्लीट करेंगे, ब्लैक, फिर से पिंक, फिर से ब्लैक, कलर ले लेंगे। फिर देखो एक बच्चे ने थंब इम्प्रेशन को यूज़ करके ये डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ की है, आपको भी करना है आगे। ये एक फ्रॉग उसने बनाया, ये कैट बनाई है, ये काव है, ये एक बर्ड है, ये एक फ्लावर है। तो ऐसी बहुत सी पिक्चर्स आप भी बना सकते हैं, कुछ और हम देख लेते हैं। देखो ये बहुत सी पिक्चर्स बनाई हुई है, ये सभी थंब इम्प्रेशन से है। ये थंब इम्प्रेशन लगाया, फिर ऊपर कलर किया और ये एक लेडी बग बन गया। ठीक है, ऐसे ही एक पिग बना है, ये फ्रॉग वहाँ पे भी बनाया गया है, ये बर्ड बनाई है, ये टर्टल है, ये एक लायन है, फिश बनाई है। ओके, तो ऐसे ही कुछ थंब इम्प्रेशन से पिक्चर्स आप बना सकते हैं और ये स्कूल में आपका प्रोजेक्ट भी हो सकता है। या आप बनाएंगे एक पेपर के ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर, फिर क्लास में टीचर को दिखाएंगे और वो उनको क्लास में पेस्ट करेंगी। ये जैसे एक लीफ बनाई, यहाँ पर फिश बनाई है, क्रोकोडाइल बना सकते हैं, ये एक शीप है। ओके, ये एक हॉर्स है, ये एक चिक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट कलर शुड कम आफ्टर पिंक एंड वाई, पिंक के बाद कौन सा कलर आना चाहिए, पिंक के बाद आएगा ब्लैक। क्यों, क्योंकि एज पर पैटर्न यही पैटर्न है, पिंक के बाद ब्लैक आता है, ब्लैक के बाद फिर से पिंक, देन ब्लैक, ब्लैक देन पिंक। नेक्स्ट, नाउ लुक एट द पैटर्न्स एंड एक्सटेंड देम बाय कलरिंग, ये पैटर्न्स देखिए और इन्हें आपको एक्सटेंड करना है, आगे बढ़ाना है कलर करके। इसमें फर्स्ट पैटर्न आप देखेंगे,
सर्कल्स बनाए गए हैं, पहले में रेड कलर किया है, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर नेक्स्ट में होगा ब्लू। तो यहाँ पर आप करेंगे ब्लू कलर नेक्स्ट सर्कल में। यहाँ पर बहुत एक्यूरेट नहीं होगा मुझसे, आप लेकिन बिल्कुल सही, बॉक्स के अंदर ही रखना है कलर, बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद फिर से रेड, रेड कलर, एंड देन अगेन ब्लू। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट एक ट्रायंगल बनाया है, उसके बाद एक स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर बनेगा, फिर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर। कलर क्या है ट्रायंगल में? येलो कलर है, देन ग्रीन, देन येलो, ग्रीन, येलो। तो नेक्स्ट स्क्वायर है, इसमें होगा ग्रीन कलर। तो यहाँ पर आप करेंगे ग्रीन कलर। नेक्स्ट फिर से ट्रायंगल है, उसमें होगा येलो कलर, और फिर से एक स्क्वायर है, उसमें होगा ग्रीन कलर। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट एरोज दिए हैं आपको, एक ऊपर की तरफ है, फिर एक राइट हैंड साइड में, फिर एक नीचे, फिर से ऊपर। अब ये सबसे पहले इसमें वायलेट कलर है, जो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, तो आप कर लेंगे खुद से। ओके, तो इसमें वायलेट कलर करेंगे, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर वायलेट, फिर ब्लू, फिर ब्लैक। ये समझ गए होंगे आप कैसे करना है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आपको एक ये 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, हेक्सागन दिया है, फिर 2 स्टार्स हैं, फिर से एक हेक्सागन है, फिर 2 स्टार्स हैं, फिर से एक हेक्सागन है। तो हेक्सागन में आपको करना है ब्लू कलर, यहाँ पर आप ब्लू कलर करेंगे, देन ब्लू ये वाला, देन जो स्टार्स हैं उनमें आप करेंगे पिंक कलर, देन फिर से एक हेक्सागन है, इसमें फिर से ब्लू कलर। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न्स हैं आपको कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट उसमें एक ट्रायंगल है, देन 2 ट्रायंगल्स हैं, फिर 3 ट्रायंगल्स हैं। तो नेक्स्ट में होंगे 4 ट्रायंगल्स। कलर भी आप वही लेंगे जो इसमें यूज़ किया गया है, स्काई ब्लू कलर है, और यहाँ पर स्काई ब्लू कलर से आप बनाएंगे 4 ट्रायंगल्स, 1 2 3 एंड 1 मोर 4। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप बनाएंगे 5 ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 एंड 1 मोर 5। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट में एक स्ट्रेट लाइन आपको दी है, फिर लाइन वही एक्सटेंड किया आगे, फिर ये 2 लाइन्स पहले थी नीचे, अब ये 2 लाइन्स ऐसे आप इसे क्लोज करेंगे। ब्लैक कलर यूज़ करना है, ये पहला फर्स्ट उसमें जो था, ये सेकंड वाला, ये थर्ड, और ये फोर्थ आपने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद फिर से ऊपर एक लाइन आई, तो पहले इतना बनाते हैं, ये क्लोज्ड, ऊपर एक लाइन, फिर नेक्स्ट में नीचे आएगा, फिर ये क्लोज्ड, फिर ऊपर एक लाइन नीचे, और नेक्स्ट में ये। ओके, नेक्स्ट। और यहाँ पर एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, एक नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे उल्टा, एक सीधा। कितनी बार हुआ है ये है 1 2 3 4 ट्रायंगल्स ऊपर है, 4 नीचे, फिर नीचे से एक गायब हो गया यहाँ से। नेक्स्ट पिक्चर में सेकंड में अगर आप देखें तो ये वाला ट्रायंगल नहीं है, इसके मिटाते ही ये पैटर्न बन जाएगा। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब आप ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ ये 3 ट्रायंगल्स ड्रॉ होंगे। ऊपर वाला ये 1, फिर नीचे 2, देन 1, थोड़ा डार्क ग्रीन कलर लेंगे आप, 1 ट्रायंगल, फिर नीचे 2, फिर 1 एंड 2, 1 एंड 2। ओके, फिर नेक्स्ट में आप देखेंगे एक और ट्रायंगल हटा दिया गया है। कौन सा? ये नेक्स्ट में जो नीचे वाला है, हमने 3 ऊपर 3 नीचे ड्रॉ किए थे, नेक्स्ट में है 3 ऊपर लेकिन 2 नीचे की तरफ, नीचे सिर्फ 2 ही ट्रायंगल्स हैं, 1 2। तो ये वाला फिर से रिमूव किया। अभी हम नेक्स्ट ऊपर वाला फिर से हटा देंगे, तो नेक्स्ट में 2 होंगे इस तरीके से, 1 2
1 and 2। ओके, इसके बाद फिर से नीचे वाला हटाएंगे, पहले नीचे वाला हटेगा फिर ऊपर वाला। तो नेक्स्ट में ऊपर तो 2 होंगे लेकिन नीचे सिर्फ 1 ही रहेगा ये। ठीक, इस तरीके से पैटर्न आपका बनेगा। पहले उसमें 4 ट्रायंगल्स ऊपर 4 नीचे, फिर 4 ऊपर 3 नीचे, फिर 3 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 2 2 1। ओके, नेक्स्ट में फिर से ट्रायंगल्स हैं, एक दूसरे के ऊपर है ट्री की फॉर्म में। पहले उसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 बोर्ड्स हैं, दोनों में 5 5 ट्रायंगल्स हैं। फिर दूसरे उसमें 2 बोर्ड्स हैं, दोनों में 4 4 ट्रायंगल्स हैं। फिर 2 बोर्ड्स हैं, तीनों में 3 3 ट्रायंगल्स हैं। अब फिर से 2 बोर्ड्स होंगी और दोनों में 2 2 ट्रायंगल्स होंगे, 1 और एक इसके ऊपर 2, 1 2, और सेकंड में भी ये नीचे और इसके ऊपर एक और ट्रायंगल। नेक्स्ट में भी यही करना है। अब एक एक ट्रायंगल होगा, दोनों बोर्ड्स में से आपको एक एक ट्रायंगल कम करना है, 1 and 1 मोर। क्लियर है? ये आपके पैटर्न्स होंगे जिनको आप कंप्लीट करेंगे अपनी बुक में। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स। पैटर्न देखिए क्या है और मिसिंग नंबर्स को फिल करिए। 1 के बाद 2 आना चाहिए था, 2 आपने स्किप कर दिया, नहीं लिखा। आपने लिखा है 3, फिर आपने 4 को स्किप किया, 5 लिखा, 6 नहीं लिखा, 7। तो अब हम यहाँ पर 8 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 9। फिर 10 नहीं लिखा, 11। तो अब हम 12 के बाद लिखेंगे 13। ये आपका पैटर्न है, 1 3 5 7 9 11 एंड 13। ओके, नेक्स्ट 22 21 20 रिवर्स काउंटिंग है। 22 के पहले 21 आता है, उसके पहले 20, 20 के पहले आता है 19, 18, फिर 17 एंड 16। ओके, नेक्स्ट नाउ ये एक ट्रेन है, इसमें है 20 30, उसके बाद होगा 40, 10 10 का डिफरेंस है, 50 60। फिर ये एक माला है, इसमें जो मोती है, पहले उसमें नंबर है 11, 22 33, 1 1 2 2 3 3, इस तरीके से नंबर्स हैं। नेक्स्ट में होगा 44 44, नेक्स्ट में होगा 55 55, फिर 6 6 है, और नेक्स्ट में होगा 7 7 77। 11 22 33 44 55 66 77। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ पत्ते हैं, पहले में नंबर है 5, देन 10, 5 + 5 10, 10 और 5 हो जाएंगे 15। तो नेक्स्ट में आप नंबर फिल करेंगे 15। फिर है 20 25, और नेक्स्ट होगा 30। 5 5 का डिफरेंस है, 5 + 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30। क्लियर? नेक्स्ट नाउ फ्लावर्स हैं, उसके अंदर नंबर्स हैं 2 5 8 11। क्या पैटर्न है? 2 के बाद 3 नहीं लिखा, 4 नहीं लिखा, आपने 5 लिखा, फिर 6 नहीं, 7 नहीं, 8 9 नहीं, 10 नहीं, 11। तो आपने 2 2 नंबर्स को स्किप किया है। तो 11 के बाद 12 को छोड़िए, 13 को छोड़िए, 14 लिखिए, फिर 15 16 को छोड़कर 17 लिखिए, फिर 18 19 को छोड़कर 20 लिखिए। ओके, यहाँ पर आपने हर एक नंबर में 3 प्लस करके नेक्स्ट नंबर बनाया है। 2 + 3 2 3 4 5 5 लिखा, 5 + 3 6 7 8 8 लिखा, 9 10 11 12 13 14 14 लिखा, 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इस तरीके से पहले आपको पैटर्न को देखना है, समझना है कि उसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है नंबर्स का या फिर पिक्चर्स का, और फिर आंसर लिखना है। आगे है मूर्ति एंड वानी आर हेल्पिंग देयर अम्मा इन मेकिंग कोलम और रंगोली। मूर्ति और वानी उनकी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं रंगोली बनाने में। आपको भी उनकी हेल्प करनी है इस कोलम को, इस रंगोली को कंप्लीट करने में। तो ये यहाँ से आप ऐसे डॉट्स बने हैं यहाँ पर, इनको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ से सिमिलरली
जो पैटर्न यहाँ पर है वैसे ही नेक्स्ट में आपको करना है। तो यहाँ से आप ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ये उनकी रंगोली आप कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे आते हैं। नाउ प्रोजेक्ट है आपके लिए, आप पेबल्स, फ्लावर्स, लीव्स, ग्लासेस, बाउल्स, स्टिक्स, बैंगल्स, कॉइन्स, कैप्स, कुछ फूल, पत्तियाँ, ग्लास, बाउल्स, कटोरे, स्टिक्स, डंडियाँ, बैंगल्स, चूड़ियाँ, कॉइन्स, पैसे, सिक्के, कैप्स इकट्ठा करेंगे और उनको अरेंज करेंगे एक पैटर्न में, और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट करेंगे, ज्वेलरी के, फ्लावर पॉट अरेंजमेंट के, आर्ट शो पीसेस के। मान लीजिए आप बैंगल्स ले आए और फ्लावर्स ले आए और लीव्स ले आए, तो आपने क्या पैटर्न बनाया, एक आपने फ्लावर रख दिया, फिर एक आपने लीफ रखी यहाँ, फिर एक आपने बैंगल रखा, ठीक है। फिर वही एक फ्लावर, एक लीफ, एक बैंगल, इस तरीके से। या फिर दो फ्लावर्स, दो आपने फ्लावर्स रखे, फिर आपने 3 लीव्स रखी, ठीक है। फिर आपने 3 फ्लावर्स रखे, 4 लीव्स रखी, ओके। इस तरीके से डिफरेंट पैटर्न्स आपको बनाने हैं, फ्लावर्स, लीव्स, स्टिक्स, बैंगल्स, इन सबको यूज करके। ऑब्जर्व एंड फाइंड द पैटर्न इन नेचर। नेचर में भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे लीव्स में, बटरफ्लाई में, एनिमल्स की स्किन में, कैट, डॉग, ज़ीब्रा, टाइगर। कर्टेन्स, आपके घरों पे जो पर्दे हैं उनमें कोई पैटर्न ज़रूर होगा, मम्मी की जो साड़ी हैं उनमें ज़रूर पैटर्न होता है, फ्लावर्स का, कई बार लीव्स का। दुपट्टास के ऊपर एक पैटर्न होता है, घरों में जो टाइल्स हैं उनके ऊपर पैटर्न होता है, बीहाइव के ऊपर पैटर्न होता है। अपने आसपास इन सभी पैटर्न्स को आप ऑब्जर्व करेंगे और इसके बारे में क्लास में बात करेंगे कि हमारे घर में मान लीजिए जो टाइल्स हैं किचन में लगी है उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स हैं बाउल्स के, ठीक है। जो भी है आपके घरों में, या बेडशीट के ऊपर पैटर्न है, या फिर सोफ़ा कवर के ऊपर पैटर्न है, जहाँ पर भी आप पैटर्न्स देखें उसके बारे में आपको आके बात करनी है। कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सीन अराउंड एंड मेक अ कोलाज। जो जो चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते हैं उनको कलेक्ट करेंगे और एक कोलाज बनाएंगे, एक पेपर लेंगे, उसके ऊपर उन सबको पेस्ट करेंगे। क्रिएट पैटर्न्स यूजिंग डिफरेंट एक्शंस। अब आप कुछ एक्शंस को यूज़ करके भी पैटर्न बना सकते हैं, जैसे क्लैपिंग, ताली बजाकर, स्नैप करके, चुटकी बजाकर, स्नैपिंग योर फिंगर्स, स्टैम्पिंग योर फीट, पैरों को स्टैम्प करके नीचे धरती में मार के। मान लीजिए आपने पैटर्न बनाया, पहले आपने एक बार क्लैपिंग की, एक बार स्नैप की फिंगर्स को, एक बार स्टैम्प किया, फिर 2 बार क्लैपिंग, 2 स्नैप, 2 फिंगर्स, 3 बार क्लैपिंग, ओके। इस तरीके से आप डिफरेंट पैटर्न्स साउंड से भी बना सकते हैं, ऐसे, ओके। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।